विशाल 11 में एक नई स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। सर्दियों के मौसम में समय का कुछ पता ही नहीं चलता। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ रोज सुबह रनिंग के लिए जाता था, पर आज सिद्धार्थ को समय का कुछ पता ही नहीं चला था। सिद्धार्थ जब सुबह उठा तो उसे लगा कि आज वह रनिंग के लिए लेट हो गया है। सिद्धार्थ बिना टाइम देखे ही जल्दी से रनिंग के लिए रेडी हो जाता है। सिद्धार्थ कहता है, अरे यार, आज कुछ टाइम का पता ही नहीं चला। सब रनिंग के लिए आ गए होंगे, बस मैं ही लेट हो गया। यही सब बोलते हुए घर से निकल जाता है। सिद्धार्थ बाहर देखता है, बाहर अभी भी अंधेरा था। अरे मैं लेट हो गया हूँ या फिर आज कुछ जल्दी ही उठ गया हूँ। बाहर अभी तक कोई नहीं आया। चलो कोई नहीं, आज थोड़ा जल्दी ही सही। जब तक मैं वार्म अप करूँगा तब तक सभी आ जाएंगे। यह बोलकर सिद्धार्थ ग्राउंड की ओर जाने लगता है, जहाँ वो और उसके दोस्त रनिंग के लिए जाते थे। ग्राउंड उसके घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। सिद्धार्थ कुछ ही आगे गया था तो उसे लगता है उसके साथ और भी लोग भाग रहे थे। सिद्धार्थ इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वह अपनी रनिंग करता रहता है। सिद्धार्थ अपनी रनिंग कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र उसके बगल में भाग रहे सुरेश पर पड़ी। जब सिद्धार्थ ने सुरेश को देखा तो जैसे उसका खून जम सा गया था। सिद्धार्थ को सर्दी में भी पसीने आने लगे थे। उसकी आंखें बड़ी होने लगी थी, क्योंकि सुरेश तो 1 साल पहले मर चुका था। सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है, सुरेश कैसे आ सकता था। तभी उसने अपने साथ भाग रहे और लोगों को देखा तो सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर खून भाप बनकर उड़ गया हो, क्योंकि उस सड़क पर भाग रहे लोगों में से वह एक लौता जिंदा इंसान था। सिद्धार्थ ने देखा उन सब के चेहरे सफ़ेद और फटे थे, किसी के आंखें नहीं थी और उन सब के चेहरे से खून निकल रहा था और उन सब के पैर उल्टे थे। डर क्या होता है, कोई उस समय सिद्धार्थ से पूछे। सिद्धार्थ के साथ भाग रहे सभी इंसान नहीं थे, क्योंकि सिद्धार्थ आज रात को ही रनिंग के लिए आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह सोचता है कि वह घर की ओर लौट जाए। जैसे ही सिद्धार्थ घर जाने के लिए रुका, तभी वह देखता है जो सब उसके साथ अभी तक भाग रहे थे वह सब भी उसके साथ रुक गए थे और सुरेश भी रुक गया था। सिद्धार्थ ने देखा वह सब उसे ही देखे जा रहे थे। तभी सुरेश बड़े प्यार से कहता है, रुक क्यों गए सिद्धार्थ, आओ हमारे साथ चलो। सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने लगता है। सिद्धार्थ के साथ चलते हुए सुरेश बोलता है, यह दुनिया बहुत बुरी है सिद्धार्थ, और उनमें से कोई तुम्हारा नहीं है और हम सब तेरे दोस्त हैं और हम तुम्हें ही लेने आए हैं। सिद्धार्थ उनकी बात सुन तो रहा था, पर वह यही सोच रहा था कि वह कैसे यहाँ से जाए। सुरेश अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, सिद्धार्थ, अब हम तुझे अपने साथ ले चलेंगे इस पूरी दुनिया से दूर। सिद्धार्थ समझ चुका था वह इनके साथ अब और चला तो वह नहीं बचेगा। सिद्धार्थ को याद आता है सुरेंद्र को भी रनिंग का शौक था और वह भी एक दिन रात को ही रनिंग के लिए निकल गया था।
और उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। जब सुबह हुई थी तो सुरेश की लाश मिली थी। कहते हैं रात का समय मरे हुए लोगों का होता है और सिद्धार्थ भी उनके ही समय में आ गया था। सिद्धार्थ अब फैसला करता है वह उनके साथ नहीं जाएगा। सिद्धार्थ रुक जाता है। इस बार भी सभी रुक जाते हैं और एक साथ भयानक आवाज में बोलते हैं, चलो सिद्धार्थ चलो। पर सिद्धार्थ इस बार नहीं चलता है। इस बार वह सब गुस्सा करते हुए सिद्धार्थ को देखने लगते हैं और सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगते हैं। सिद्धार्थ के दिल की धड़कन दुगनी हो चुकी थी। सिद्धार्थ के हाथ पैर कांपने लगे थे। वह सब अभी भी सिद्धार्थ के पास ही आते जा रहे थे। सिद्धार्थ इस बार उनके बगल से निकलकर जोर से अपने घर की ओर भागने लगता है। सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत के साथ भागे जा रहा था। भागते भागते कुछ ही देर में अपने घर के गेट के पास आ जाता है। सिद्धार्थ अपने घर के गेट के पास आकर रुक जाता है। वह देखता है उसके गेट के पास सुरेश खड़ा था। वह उसे बड़े गुस्से से देखे जा रहा था। सिद्धार्थ उसे देखकर रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो सुरेश, प्लीज मुझे जाने दो। सिद्धार्थ के रोने का सुरेश पर कोई असर नहीं हो रहा था और होता भी कैसे। सुरेश अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था और वह आत्मा यह फैसला कर चुकी थी कि आज सिद्धार्थ को अपने साथ ही लेकर जाना चाहती थी। सिद्धार्थ रोते हुए बोलता है, मेरी क्या गलती है भाई, मुझे जाने देना। सुरेश बोलता है, जो मेरी गलती थी वही गलती तेरी है। सिद्धार्थ डरते हुए बोलता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सुरेश सिद्धार्थ की बात सुनकर बोलता है, मैं भी गलती से रात को आ गया था और तू भी, आज तुझे हमारे साथ चलना होगा। देखते देखते सिद्धार्थ के पीछे वह सब भी आ गए थे। उनमें से एक बिना आँख वाला आदमी, जिसकी आँख वाली जगह से खून लगातार निकले जा रहा था, वह सिद्धार्थ के पास आता है और कुछ धीमी आवाज में बोलते हुए सिद्धार्थ के सीने में हाथ लगाता है। तभी पीछे से वह सभी भूत मिलकर उसके पास आने लगते थे। सुरेश बोलता है, डरो मत सिद्धार्थ, यह सब अपने लोग हैं। अभी थोड़ा दर्द होगा पर उसके बाद सारा दर्द खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ डर के मारे नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। सिद्धार्थ डरते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी उसके बात का जवाब देते हुए कोई बोलता है, क्या हो गया भाई, और किसे बोल रहा है जाने देने के लिए। सिद्धार्थ वह आवाज़ सुनकर आंखें खोलता है तो देखता है उसके सामने विकास खड़ा था। विकास सिद्धार्थ का दोस्त था जो सुबह अपनी रनिंग के लिए आया था। सिद्धार्थ डरते हुए बोलता है, वह सब कहाँ गए। सिद्धार्थ की बात सुनकर विकास बोलता है, कौन सब, यहाँ तो कोई नहीं है और बोलेगा भी, तुझे क्या हुआ है। सिद्धार्थ बोलता है, ना अभी यहाँ बहुत सारे लोग थे और साथ में सुरेश भी था। विकास झट से पूछता है, कौन सुरेश। सिद्धार्थ विकास की बात का जवाब देता है, अरे वही रोहित का भाई। विकास हैरानी के साथ बोलता है, तू पागल तो नहीं है भाई, वह सुरेश 1 साल पहले ही मर चुका है, तुझे कोई वहम हो गया होगा। सिद्धार्थ विकास की बात का कोई जवाब नहीं देता। वह जानता था यह उसका कोई वहम नहीं। सिद्धार्थ विकास से पूछता है, अच्छा भाई टाइम क्या हुआ है। विकास अपनी मोबाइल निकालकर टाइम देखकर बोलता है, 4:10 हुए हैं। सिद्धार्थ समझ जाता है वह सब गायब क्यों हो गए थे। सुबह के 4 बज चुके थे और 4 बजे से
ब्रह्म शुरू हो जाता है। इस समय कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। सिद्धार्थ की जान भी इसी वजह से बची थी।